हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि पूरे मंडल भर में ई लर्निंग प्रतियोगिता जो हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से चलाई गई थी, उसमें हमारे विद्यालय का नाम आने पर, मेरा नाम आने पर, उसमें विजयी प्रतियोगियों में आप सबने बहुत बधाई संदेश भेजे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अपने विद्यालय का इसी तरह आप नाम रोशन करते रहिए। मुझे बहुत खुशी है। बहुत सारे बधाई संदेश आए, तो मैंने ये सोचकर कि इंडिविजुअली वो पॉसिबल नहीं होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बच्चों, सबसे बड़ी अध्यापक की जो खुशी होती है वो बच्चों का प्यार होता है, समर्पण और परिश्रम जो आप दो दे रहे हैं और हमारी क्लासेस को देख रहे हैं। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे द गोल्ड वॉच, और गोल्ड वॉच में हमने अभी तक आपको रीडिंग कराई पूरे लेसन की, उसकी हिंदी आपको बताई, हमने आपको वर्ड मीनिंग्स बताए। आज हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें गोल्ड वॉच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए और यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नाउ वी स्टार्ट स्टडिंग दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। हु वॉज शंकु, वेयर डिड ही वर्क? शंकु कौन था, वो कहाँ काम करता था? शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर। शंकु एक ऐसा वर्कर था, ऐसा मजदूर था जिसको कम तनख्वाह मिलती थी। ही वर्क इन अ फैक्ट्री, और वह एक फैक्ट्री में कार्य करता था। व्हाट स्टॉप शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग? प्रारंभ में किस कारण से शंकु बार बार घड़ी चुराने से उसको क्या चीज रोकती थी? द फियर एंड हेजिटेशन स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। प्रारंभ में डर और संकोच, ये दोनों ही उसको घड़ी चुराने से रोकते थे। Why did शंकु want to steal the watch? शंकु उस सोने की घड़ी को क्यों चुराना चाहता था? शंकु wanted to pay his debts by stealing the gold watch. शंकु घड़ी चुराकर अपने कर्जों को पे करना चाहता था, कर्जों से मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। What time of the day did शंकु choose for stealing the watch and why? शंकु ने दिन में कौन सा समय निश्चित किया घड़ी चुराने के लिए और क्यों? शंकु thought that lunch time would be the proper time to steal the watch when all workers would go for lunch or tea. शंकु ने सोचा जो लंच का समय होगा वो घड़ी चुराने के लिए बिल्कुल सही उचित समय होगा, जब सभी वर्कर चाय के लिए या लंच के लिए अपने घर चले जाएंगे। What were शंकु's problems and how did he decide to solve them? शंकु की समस्याएं क्या थीं, उन समस्याओं को उसने कैसे सॉल्व करने का निश्चय किया? Shanku's main problem was that his expenses were more than his income. He decided to solve this problem by stealing the watch. शंकु की मुख्य समस्या थी कि उसके खर्चे उसकी इनकम से बहुत ज्यादा थे, और उसने इस समस्या को दूर करने के लिए घड़ी चुराने का निश्चय किया। Why did शंकु curse himself? शंकु ने अपने आप को क्यों श्राप दिया, क्यों कोसा? When शंकु came to know that his wife was going to give birth to another child, he cursed himself. जब शंकु को ये पता लगा कि उसकी पत्नी एक नए बच्चे को जन्म देने वाली है, तब उसने अपने आप को इसके लिए कोसा या श्राप दिया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। What thought troubled शंकु before stealing the watch? घड़ी चुराने से पहले किन विचारों ने शंकु को बहुत परेशान किया? The thoughts dismissal from his job, his insult by his boss troubled शंकु in the beginning. शुरू में दो विचारों ने उसको बहुत ज्यादा
परेशान किया। नंबर 1 कि डिसमिसल फ्रॉम हिज जॉब, एक तो नौकरी उसकी चली जाएगी, दूसरा उसकी जो बॉस है वो उसकी बहुत बेइज्जती करेगा, अपमान करेगा। इन विचारों ने उसे प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोका। Why did शंकु put the gold watch back on the table? शंकु ने उस घड़ी को दोबारा टेबल पर क्यों रख दिया? शंकु was sure to be caught and would be dismissed, so he put the watch back on the table. शंकु को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसने घड़ी को दोबारा उसी मेज पर रख दिया। Whom did the watch belong to? वह घड़ी किसकी थी? How did he look like? और वह व्यक्ति कैसा लगता था? The gold watch belonged to Shanku's boss, who was an engineer. He was a fat, short Englishman with cat-like eyes. वह सोने की घड़ी उसके बॉस, शंकु के बॉस, उस अंग्रेज इंजीनियर की थी जो मोटा था, गट्टा था और उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। डू यू जस्टिफाई द वे शंकु डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बच्चों, क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि शंकु ने जिस तरह से जो रास्ता अख्तियार किया, रास्ता अपनाया अपनी समस्याओं को दूर करने, वो उचित था? नो, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट इट। टू कमिट अ क्राइम फॉर सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम इज नॉट जस्टिफाइड। मैं इस शंकु ने जो रास्ता अपना उसको स्ट्रांगली, बहुत दृढ़ता से इसका विरोध करता हूं। किसी भी पर्सनल समस्या को कोई अपराध करके सुलझाना कभी भी उचित नहीं होता। बच्चों, इसमें कुछ ये वर्ड आए हैं जो डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। एक्सपेंसेस, खर्चे, डिसमिसल, नौकरी से हटा देना, कमिट, अपराध करना, करने के सेंस में आता है कमिट, जस्टिफाई, उचित अनुचित का भेद करता। बच्चों, ये आपने देखा कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इनको आप अच्छी तरह से और अपने स्क्रीनशॉट में लेकर और याद करिएगा। वर्ड मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिए और एक बार मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूं जिससे कि आप इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न कर लें। बच्चों, ये एक ही लेसन इसमें शॉर्ट स्टोरी में अभी हम करा रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा था, सर अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका सिलेबस क्या है? तो बच्चों, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंग्लिश प्रोज में 2 लेसन हैं। सबसे पहले आ गर्ल विद अ बास्केट एंड द सेकंड वन इज अ फेलो ट्रेवलर। बच्चों, अ फेलो ट्रेवलर अभी एक लेसन आपका रह गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आज हम वी आर क्लोजिंग दिस लेसन द गोल्ड वॉच टुडे। आज ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। बच्चों, अब आपको ग्रामर का आपको एक पार्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री हम आपको अब समझाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो उसमें हम थोड़ी ग्रामर अब पढ़ाना शुरू करेंगे और वो जब समाप्त हो जाएगा तब हम जो एक लेसन रोज का रह गया उसको कराएंगे। हमने इंग्लिश पोइट्री के 2 जो लेसन है वो दोनों करा दिए। शॉर्ट स्टोरीज की केवल ये सिंगल स्टोरी थी वो हमने करा दी है और इस तरह से उसका एक लेसन और जो ग्रामर है उसमें हम आपको डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की और डिग्रीज ऑफ कंपेयर वो कराएंगे। और बच्चों, इसी तरह से आप लोग बहुत खुशी से और अपना तैयारी करते रहिए। आप सब लोग होमवर्क करके मुझे दिखाते हैं, बहुत खुशी होती है। मैं सब पढ़ता हूँ, रिमार्क भी देता हूँ और मैंने कई बार उसमें आपको मैसेज भी किए, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई हो कि आप सबकी मेहनत का ही फल है जो हमारे कॉलेज का नाम आगे बढ़ा और आगे भी इसी तरह करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।